गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम चैप्टर 7 के आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है हमारे पास में, सुषमा इज नाउ 15 ईयर्स ओल्डर देन विजय। इसने क्या कहा कि जो सुषमा है वो 15 ईयर ओल्डर है, मतलब 15 वर्ष बड़ी है किससे, विजय से। ठीक है, मतलब अगर विजय की जो एज है हम लेट कर लेते हैं कुछ भी, जैसे हम x मान ले तो सुषमा क्या हो जाएगी, x से 15 वर्ष बड़ी हो जाएगी, मतलब x प्लस में क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो फिर क्या कहा, बट इन 3 मोर ईयर्स, मोर का मतलब 3 साल बाद में, सी विल बी 8 टाइम्स, सी विल बी 8 टाइम्स मतलब है 8 गुना ज़्यादा हो जाएगी, एज ओल्ड एज विजय वाज 3 ईयर्स एगो। एगो का मतलब पहले। हाउ ओल्ड आर दे नाउ, वे अब कितने वर्ष के हैं ये हमने निकालना है। स्टूडेंट्स, जब भी एज की बात हो रही हो, क्वेश्चन एज के ऊपर हो, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि सुषमा तो 15 साल बड़ी थी किससे, विजय से, इसलिए हमने मान लिया क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विजय, क्या मान लिया, एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ विजय क्या मान लिया हमने, एक्स ईयर। प्रेजेंट एज ऑफ सुषमा क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि सुषमा तो क्या है 15 ईयर्स ओल्डर है, इसलिए क्या आ गया, एक्स प्लस में 15। अब एक तो स्टूडेंट्स 3 ईयर मोर की बात हो रही है, 3 ईयर्स मोर, इसका मतलब क्या हुआ, 3 ईयर्स लेटर क्या एज होगी किसकी, सी, मतलब उसकी सुषमा की बात होने लग रही है, तो हमने क्या लिखा, आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ सुषमा। स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट एज थी सुषमा की एक्स प्लस में 15 था, 3 ईयर्स बाद में क्या होएगा, एक्स प्लस में 15 प्लस में 3, जो कितना आ गया, एक्स प्लस में 18 ईयर्स। ठीक है, और क्या हुआ, विजय वाज 3 ईयर्स ओल्ड, और विजय की हम 3 ईयर्स पहले क्या एज थी वो निकाल लेते हैं। 3 ईयर्स एगो, एगो मतलब पहले, भूतकाल में जा रहे हैं हम। 3 ईयर्स एगो एज ऑफ विजय क्या आएगा, एक्स माइनस 3 ईयर्स। ओके है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो 3 ईयर्स बाद में सुषमा की एज है वो आ गई एक्स प्लस में 18, और वो क्या है 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दे, जो विजय की एज थी 3 ईयर्स एगो, मतलब एक्स माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से इस लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन कर लेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x प्लस में 18 इक्वल टू 8x माइनस 24, ये x इस साइड में आके माइनस हो गया, माइनस 24 इस साइड में लेके आएंगे तो हम प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, जो कि आ गया 6। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ विजय क्या आ गया, 6 ईयर, और सुषमा क्या है, विजय से 15 ईयर्स लार्ज है इन एज, तो सुषमा की एज क्या आ गई, प्रेजेंट एज x प्लस में 15 इक्वल टू 6 प्लस में 15, डैट इज इक्वल टू 21। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में। इसमें कहा गया है, संजय इज नाउ हाफ एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। जो संजय है उसकी जो एज है वो हाफ है किससे, उसके ब्रदर से। इन 6 मोर ईयर्स, इन 6 मोर ईयर्स ही विल बी 3/5 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर देन। इनके 6 अधिक सालों में वह उसकी एज 3/5 हो जाएगी, जितनी एज उसकी भाई की एज की 3/5 के इक्वल होएगी। बट इज द प्रेजेंट एज ऑफ इच बॉय, दोनों की एज क्या थी वो हमने निकालना है।
तो एज के लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज। किसका मान लिया हमने, क्योंकि संजय की एज तो उसके भाई की एज से हाफ है, तो इसका मतलब सबसे पहले संजय के भाई की एज मान लिया हम। लेट प्रेजेंट एज संजय ब्रदर, क्या मान लिया हमने, x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ संजय क्या आएगा, हाफ है, इसका मतलब x/2 ईयर्स आ जाएगा। 6 ईयर मोर की बात है, मतलब आफ्टर 6 ईयर दोनों की एज क्या रहेगी, ये निकाल रहे हम। आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ संजय क्या आएगा, संजय की एज थी x/2 और इसमें क्या कर देंगे हम, 6 ईयर ऐड कर देंगे। आफ्टर 6 ईयर एज ऑफ संजय ब्रदर क्या आएगा, संजय के ब्रदर की एज थी x, तो x प्लस में क्या आ गया 6। अब इसने क्या कहा है, इन 6 ईयर ही विल 3/5 एज ओल्ड एज हिज ब्रदर। ब्रदर की एज कितना हुआ स्टूडेंट्स, x प्लस में 6, इसको क्या कर दें हम 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें और किसके इक्वल हो जाएगा, ये संजय की एज के 5 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस में 6। इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं। 5x/2 को 5 को x/2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5/2x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल टू 3x प्लस में 18। यहाँ से हम x की वैल्यू को सोल्यूशन कर लेते हैं। ये 3x है, ये 5/2x इस साइड में आके माइनस में कन्वर्ट हो गया और 18 प्लस से इस साइड में आके माइनस में। 12 इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया हमने इसमें, 3 2 जा 6x माइनस के 5x, तो यहाँ से क्या आ गया 12 इक्वल टू 1/2x, x की वैल्यू 24 आ गया। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ संजय ब्रदर कितना आ गया, x इक्वल टू 24 ईयर्स एंड संजय के भाई की तो एज आ गया 24 और संजय की कितना है, हमारे पास में x/2 था, तो 24/2 कितना आ गया 12 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट्स, इफ द एरिया इज 3x सेंटीमीटर स्क्वायर, मेक एन इक्वेशन, एक इक्वेशन मेक करना, फाइंड करना वैल्यू ऑफ x। ये डायग्राम हमें दे रखा है स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर लिखा गया यहाँ और यहाँ x-5, ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक है। एक को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे। एरिया हमें दे रखा है, ये पार्ट ए है। सेकंड में क्या कहा गया, इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर मेक एन इक्वेशन, एक तो इक्वेशन मेक करना और फिर x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक को लेंथ और एक को ब्रेथ मान लिया हमने। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारे पास में, x माइनस में 5, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है 8 सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है ना स्टूडेंट्स, कितना है 3x लिखा हमने। अब आपको ये पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने क्या लिख दिया, एरिया के इक्वल, मतलब जो 3x था। लेंथ है हमारे पास में क्या x-5, ब्रेथ है 8, दोनों की मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 3x लिखा। यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया, 8 को x से किया 8x माइनस के 40 इक्वल टू 3x। ये 3x इस साइड में ले आए हम और 40 को इस साइड में ले आते हैं। तो ये हमारे पास में 5x इक्वल टू 40, ये तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास में इक्वेशन में एक हो गई, या फिर यहाँ इसको भी बोल सकते हैं हम इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था ना मेक एन इक्वेशन। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया। अब ये हमने x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इसने कहा है पेरीमीटर कितना है 40x है, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो पहले हमने सेकंड बी पार्ट के लिए इसलिए क्या किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखा 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस में ब्रेथ ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 40। 2 लिखा, लेंथ की वैल्यू x-5, ब्रेथ की वैल्यू है 8 इक्वल टू क्या आ गया 40। ये हमारे पास में इक्वेशन में एक हो गया। यहाँ से हमने x को सोल्यूशन करना है, 2 डिवाइड में कर दें x और प्लस में क्या आ गया 3, यहाँ से x की वैल्यू को हमने निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये डायग्राम दे रखा हमें, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। इसकी लेंथ दे रखी है स्टूडेंट्स हमें 25 मीटर और ये अंदर लिख रखा है 225 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये एरिया हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्या कहा,
4 bracket x minus 2 bracket close meters of rope is used to fence the rectangular enclosure shown in figure। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी मीटर रस्सी है वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड को इनक्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये रोप तो इसके फील्ड के चारों तरफ लगाई गई है, चारों तरफ लगाई गई है, तो इसका मतलब ये क्या है, पेरीमीटर का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखा कितना है 25 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है ना इसमें कितना है 225 मीटर स्क्वायर। लेट हमने क्या मान लिया स्टूडेंट्स, ब्रेथ क्या मान लिया इसमें x मीटर, क्या मान लिया x। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास में, लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, एरिया। क्या होता है, एरिया। अब एक बात और स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, x, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो इसलिए हम ब्रेथ को x ना मान के कोई और वेरिएबल मानेंगे, जिसको हम क्या लेट कर लेते हैं, b लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लिया, b। ओके, क्योंकि ये x अलग है इसलिए हम x नहीं लेट कर सकते इसको। क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या आया, लेंथ इंटू में ब्रेथ इक्वल टू एरिया। लेंथ की वैल्यू थी 25 इंटू में ब्रेथ इक्वल टू 225 लिखा हमने। ब्रेथ आ गया हमारे पास में कितना, 9। इसका मतलब हम x के प्लेस पे क्या लिखे यहाँ, b। ब्रेथ कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या है, इतना रोप किस लिए लगा, फेंस करने के लिए। इसका मतलब ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखा हमने, 2 ब्रैकेट l प्लस में b। पेरीमीटर कितना था, 4 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 25 प्लस में 9, क्योंकि लेंथ 25 है, ब्रेथ कितना है 9। 25 प्लस में 9 कितना हो गया, 34 इंटू में 2 किया तो हमने कितना आ गया 68 इक्वल टू 4 ब्रैकेट x माइनस 2। ये 68 4 से कैंसिल हो गया कितने पे, 17 पे। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू आ गया हमारे पास में 17, और x की वैल्यू क्या होगा, 17 प्लस में 2 इक्वल टू 19। हैंस वैल्यू ऑफ x कितना आ गया हमारे पास में, 19। क्लियर है स्टूडेंट्स। आज के लिए क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट करने हैं आपको। थैंक यू।